आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे एसएससी के जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो सीपीयू का हो, चाहे वो जीडी का हो, चाहे एमटीएस का हो, चाहे सीएचएसएल का हो। उन सब के लिए मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो एसएससी एग्ज़ाम्स टीसीएस पैटर्न के द्वारा पूछे गए हैं। ये जो हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस ले रहे हैं वो ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी से लिए हैं। तो इसको मैं ऑडियो फॉर्म में इसलिए रख रहा हूँ ताकि क्योंकि मेरे यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, तो वीडियो अपलोडिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है इसलिए। तो बिना किसी देर की हम शुरू करते हैं। फर्स्ट है अ सोल्यूशन फॉर ऑल डिफ़िकल्टीज अ डिजीज़। हर डिजीज़ डिफ़िकल्टी के सोल्यूशन के लिए वन वर्ड क्या होता है? पेनिकिया। नेक्स्ट, बिलोंगिंग टू द सेम टाइम और अ पर्सन लिविंग इन द सेम एज विद अनदर, उसको हम बोलते हैं कंटेम्प्रेरी। थर्ड है समथिंग नो लॉन्गर इन यूज़, जिसका अब यूज़ ना रहा हो उसको बोलते हैं ऑब्सोलीट, जिसको अप्रचलित बोलते हैं। नेक्स्ट है एन इंस्क्रिप्शन ऑन अ टॉम्बस्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज़ डाइड। जो बंदा मर चुका है उसके याद में जब इंस्क्रिप्शन किसी टॉम्बस्टोन पर लिखी जाती है उसको बोला जाता है एपिटैफ। समथिंग दैट कैनॉट बी अवॉइडेड, सर्टेन टू हैपन, जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते उसको कहते हैं इनएविटेबल। नेक्स्ट, अ पर्सन हु कैन एंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट शोइंग हिज फीलिंग और कंप्लेनिंग्स। ऐसा बंदा जो सारा पेन, सारी हार्डशिप बिना फीलिंग शो करे सब कुछ सहन कर रहा है उसको बोलते हैं स्टोइक, STOIC। नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज एबल टू यूज़ लेफ्ट हैंड बोथ राइट एंड लेफ्ट हैंड इक्वली। दोनों हाथों को एक जैसे इस्तेमाल करने वाले बंदे को बोलते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जिस जगह बर्ड्स को रखा जाता है उसको बोलते हैं एवियरी। वन हु कैनॉट बी करेक्टेड, जिसको करेक्ट नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं इनकॉरिजिबल। नेक्स्ट है वन हु नोज एवरीथिंग, जो सब कुछ जानता हो उसको बोलते हैं ऑमनिशियंट। अ पर्सन हु ड्रॉज और मेक्स मैप, वो बंदा जो मैप्स को ड्रॉ करता है, बनाता है, उसको बोला जाता है कार्टोग्राफर। हैंड राइटिंग विच इज़ डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, ऐसी हैंड राइटिंग जिसको पढ़ना बहुत मुश्किल हो उसको बोलते हैं इलेजिबल, ILLEGIBLE। दोस्तों जो मैं आपको जो बता रहा हूँ ये कम से कम 15 बार, 13 बार, 10 बार ये एसएससी के एग्ज़ाम्स में रिपीट हुए हैं, और इसलिए मैं तभी कह रहा हूँ 200 मोस्ट रिपीटेड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, ये आपकी फाइनल रिवीजन के काम आ सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वन हु कैनॉट मेक मिस्टेक, जो गलती नहीं करता उसको बोलते हैं इनफेलिएबल। नेक्स्ट, एन इमेजिन्ड सोसाइटी वेयर एवरीथिंग इज़ परफेक्ट एंड एवरीवन इज़ हैप्पी। एक ऐसी सोसाइटी, ऐसी इमेजिन सोसाइटी जहाँ हर कोई परफेक्ट हो और हर कोई खुश हो उसको बोलते हैं यूटोपिया, यूटोपिया। नेक्स्ट है समवन हु मेक्स चैरिटेबल डोनेशंस इंटेंडेड टू इंक्रीज ह्यूमन वेलबींग। ह्यूमन वेलबींग को अच्छा बढ़ा देने के लिए जो बंदा दान करता है, चैरिटेबल डोनेशन करता है, उसको बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट। नेक्स्ट है वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रेदर देन एज अ प्रोफेशन। ये बहुत ज़्यादा बार ये रिपीट हुआ है और इसमें गलती हो जाती है हमसे भी। इसका आंसर है एमेच्योर। एमेच्योर होता है जो अपने प्लेजर के लिए खेलता हो, ना कि प्रोफेशन के लिए। इसके लिए कुछ और भी हमारी लाइन्स बनती है, जैसे अ पर्सन हु इज़ नाइदर वेल एक्सपीरियंस्ड नॉर प्रोफेशनल, ना ही वो अच्छे से एक्सपीरियंस पर्सन है ना ही वो प्रोफेशनल है, उसको भी हम एमेच्योर बोलते हैं। या अ नॉन प्रोफेशनल हु इज़ एनेप्ट एट ए पर्टिकुलर एक्टिविटी, उसको भी एमेच्योर ही बोला जाता है। नेक्स्ट है अ पर्सन एम्प्लॉय टू ड्राइव अ प्राइवेट और हायर्ड कार। जब आप कोई कार हायर करते हो, जहाँ प्राइवेट ड्राइवर को हायर करते हो, उस ड्राइवर को क्या बोलो, उस पर्सन को क्या बोला जाता है? शॉफर, CHAUFFER, शॉफर। नेक्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स और डेट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर अकरेंस, उसको बोलते हैं क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट है एन एक्सट्रीम फियर ऑफ बीइंग इन ए स्मॉल कन्फाइंड प्लेस, जब आपको डर होता है कि आप एक छोटी सी जगह पर ही रह जाओगे उसको बोलते हैं क्लास्ट्रोफोबिया, क्लास्ट्रोफोबिया। नेक्स्ट है 20 वाला वन हु डिस्ट्रॉय इमेजेस और अटैक्स पॉपुलर बिलीव्स, वो बंदा जो रिवाज तोड़े उसको बोलते हैं आइकोनोक्लास्ट, आइकोनोक्लास्ट। इसको हम और भी बोल सकते हैं अ पर्सन हु क्रिटिसाइज ट्रेडिशनल बिलीव्स एंड कस्टम्स, उसको भी आइकोनोक्लास्ट ही बोला जाता है। नेक्स्ट है समथिंग दैट कैनॉट बी हर्ड, ऐसी चीज़ जिसको सुना नहीं जा सके उसको बोलते हैं इनऑडिबल। यहाँ पर हमारे 21 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस कंप्लीट होते हैं। अभी हम नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कॉमिट अ क्राइम और टू डू समथिंग मॉरली रॉन्ग। तो हम बोल सकते हैं जो क्राइम करने वाले बंदे का साथी होता, पार्टनर होता, उसको क्या बोलते हैं?
देखो क्राइम करने वालों को हम बोलते हैं क्रिमिनल, जो क्रिमिनल का साथ दे उसको बोलते हैं एक्कम्प्लिस, एक्कम्प्लिस। अगला है अ सिचुएशन इन अ कंट्री और इन एन ऑर्गेनाइजेशन इन विच देयर इज़ नो गवर्नमेंट ऑर्डर कंट्रोल। एक ऐसी सिचुएशन जब कंट्री में आ जाती है या ऑर्गेनाइजेशन में आ जाए जिसमें कोई भी गवर्नमेंट कंट्रोल ना हो, उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, सिचुएशन को बोलते हैं अनार्की। नेक्स्ट है वन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो भगवान के होने में विश्वास ना करे, नास्तिक जिसको कहते हैं हम हिंदी में, उसका इंग्लिश में वन वर्ड आता है एथिस्ट, ATHEIST, एथिस्ट। इसके साथ साथ आपका जो है ना ये स्पेलिंग जो मिस्टेक वाले क्वेश्चंस आते हैं वो भी इसके साथ आपको कवर होते जाएंगे। नेक्स्ट है अ पर्सन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश। देखो हमने देखा है जो फ्लैश को ईट करे मतलब जो मीट खाने वाला होता है उसको कार्निवोर बोलते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है जो ह्यूमन का ही मीट खाए उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैनिबल, CANNIBAL, कैनिबल। नेक्स्ट है अ ग्रुप ऑफ स्टार्स दैट फॉर्म्स अ शेप इन द स्काई एंड हैज़ अ नेम। देखो हम कई बार क्या रात को तारे देखते हैं ना, तो एक ग्रुप ऑफ स्टार्स बना जाता है, बड़े सारे ग्रुप्स होते हैं स्टार्स के, जब हम उसको गौर से देखें तो हमें एक शेप दिखती है। तो जैसे हमारे यहाँ डोगरी में जहाँ 3 स्टार उसको त्रमुच्ची बोलते हैं, तो एक क्वेश्चन मार्क की तरह तो उसको हम कड़छी बोलते हैं। ऐसी शेप्स जब बनती हैं स्टार्स की तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन, CONSTELLATION, कॉन्स्टिलेशन। नेक्स्ट है अ पर्सन हु लीव्स हिज कंट्री टू लिव इन अनदर। जब एक बंदा अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में जाता है उस बंदे को बोलते हैं ई माइग्रेंट, ई माइग्रेंट। वहीं अगर कोई बंदा दूसरी कंट्री से हमारी कंट्री में आता है उसको बोलते हैं इमिग्रेंट। नेक्स्ट है एन एनिमल दैट लिव्स इन ग्रुप्स। जब झुंड में एनिमल्स रहते हैं ना उसके झुंड को बोलते हैं ग्रेगेरियस, झुंड में रहने वाले एनिमल को बोलते हैं ग्रेगेरियस, GREGARIOUS, ग्रेगेरियस। नेक्स्ट हमारे पास है वन हु इज़ इजिली डिसीव्ड, जिसको आप आसानी से धोखा दे सकते हो, जो आसानी से धोखा खा जाए उसको बोलते हैं गलीबल, GULLIBLE, गलीबल। नेक्स्ट है समवन वर्किंग और एक्टिंग मेनली फॉर मनी और अदर रिवार्ड्स। जो बंदा काम जब करता है ना किस लिए, पैसों के लिए एक्टिंग करे, पैसों के लिए काम करे, रिवार्ड्स के लिए काम करे, या हम कह सकते हैं सोल्जर हु फाइट फॉर द सेक ऑफ मनी। जब एक सोल्जर पैसों के लिए लड़ता है ना उस पर्सन को क्या बोलते हैं, मर्सिनरी, जिसको हम किराए का सैनिक भी बोल सकते हैं, MERCENARY, मर्सिनरी। नेक्स्ट है वेल नोन फॉर बीइंग बैड, अ पर्सन ऑफ एविल रेपुटेशन। देखो जिसको याद ही किसके लिए किया जाता है, उसकी बुरी आदतों के लिए, उसकी एविल रेपुटेशन के लिए जिस पर्सन को याद किया जाता है उस पर्सन को बोलते हैं नोटोरियस, NOTORIOUS, नोटोरियस। नेक्स्ट है एनिमल दैट कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड वाटर। तो सो हमने साइंस में काफ़ी ज़्यादा बार पढ़ा हुआ, 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, अभी 12th तक पढ़ते आ रहे हैं। कोई भी SSC की बुक देखो, कोई भी कॉम्पिटेटिव की बुक देखो, ये आपको देखने को मिलता ही मिलता है। ऐसा एनिमल, ऐसा जीव जंतु जो पानी में भी रहता है और लैंड पे भी रहता है। तो दोस्तों हमने मेंढक देखा ना, उसको एम्फीबियन बोलते हैं, उनको एम्फीबियन कैटेगरी के अंदर आते हैं। पानी में रहने के लिए इनके पास गिल्स होते हैं और लैंड पे रहने के लिए ये स्किन से या अपने नोज से भी क्या करते हैं, सांस ले सकते हैं। नेक्स्ट है द लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ। जब एक बंदा अपने खुद की लाइफ में बारे में हिस्ट्री लिखता है उसको हम बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। एन अरेंजमेंट ऑफ फ्लॉज दैट इज यूजुअली गिवन एज ए प्रेजेंट। जब हम किसी को फूल देते हैं ना, मतलब फूलों का गुच्छा देते हैं, अरेंजमेंट ऑफ फ्लॉज देते हैं, हम उस गुच्छे को क्या बोलते हैं, बुके, BOUQUET, बुके, गुलदस्ता भी जिसको हम कहते हैं हिंदी में। हिंदी वालों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है वीडियो, बट इंग्लिश वालों के लिए 100% कह सकता हूँ, 101% ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। नेक्स्ट है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ वर्म्स एंड इंसेक्ट। जब आप कीड़ों के बारे में, इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी करते हैं, साइंटिफिक स्टडी, उस स्टडी को क्या बोलते हैं, एंटोमोलॉजी, ENTOMOLOGY, एंटोमोलॉजी, कीट विज्ञान जिसको कहते हैं। किसी बंदे को हर ब्लेम से फ्री करना मीन्स टू फ्री समबॉडी फ्रॉम ऑल ब्लेम्स, उसको हम कैसे एक्सोनरेट करना, EXONERAT, एक्सोनरेट करना मतलब उसको दोष मुक्त करना। नेक्स्ट है अ स्पीच और अ प्रेजेंटेशन विच इज़ मेड विदाउट द प्रीवियस प्रिपरेशन। जब किसी स्पीच को, किसी प्रेजेंटेशन को आप बिना पहले उसकी तैयारी किए बना देते हो, उस स्पीच को कहते हैं एक्सटेम्पोर, मतलब बिना तैयारी के की गई स्पीच, EXTEMPORE, एक्सटेम्पोर। नेक्स्ट है वन हु इज़ डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, जिसको मनाना बहुत मुश्किल हो। हम कहते हैं जिसको डीठ बंदा है, हठी बंदा है, जिद्दी बंदा है, वन हु इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू प्लीज़, उसको हम कहते हैं फस्टिडियस, FASTIDIOUS, फास्टिडियस।
नेक्स्ट है अ पर्सन हु सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स, जो बंदा कटे हुए फ्लावर्स को अरेंज करके बेचता है ना, उसको हम कहते हैं फ्लोरिस्ट, फूल वाला जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है अ पर्सन हु सफर्स फ्रॉम एन इमेजिनरी इलनेस, और अ पर्सन हु इज abnormally एंग्शियस अबाउट हिज हेल्थ, जो अपनी खुद की हेल्थ के बारे में बड़ा ही एंग्शियस रहता हो, या जिसको इमेजिनरी इलनेस हो जाती है ना, जैसे खुद को बोलता है मुझे रोग हो गया है, मुझे ये रोग लग गया है, रोग भ्रमी जिसको बोलते हैं, उसको इंग्लिश में बोलते हैं, वन वर्ड उसके लिए है हाइपोकॉन्ड्रियक, HYPOCHONDRIAC, हाइपोकॉन्ड्रियक इसको बोलते हैं। नेक्स्ट 41 वो है अ पर्सन प्रिटेंडिंग टू बी समबॉडी ही इजन इट, जब एक बंदा खुद को वो बताने की कोशिश करता जो एक्चुअल में वो ना हो, पखंडी इसको बोलते हैं ना, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोक्राइट, हाइपोक्राइट। नेक्स्ट है अ पर्सन हु राइट्स एंड एडिट्स डिक्शनरीज, जो डिक्शनरी को एडिट करे, जो डिक्शनरी लिखे, उसको बोलते हैं लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर। नेक्स्ट है अ प्लेस वेयर मनी इज कॉइन्ड बाय अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट, टकसाल जिसको बोलते हैं ना, जहाँ पर पैसे बनाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, वो गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी होती है जो पैसे बनाती है, कॉइन्स बनाती है, उस जगह को बोलते हैं मिंट, MINT, मिंट। नेक्स्ट है सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर अ पीरियड इन पास्ट, जब आप अतीत की घटनाओं को याद करते हैं ना, या अतीत की घटनाओं की यादें जो होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, नॉस्टैल्जिया, NOSTALGIA, नॉस्टैल्जिया। नेक्स्ट 45 हमारे पास आता है दैट थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, वो ऐसी चीज़ जिससे लाइट पास नहीं हो पाए, उसको कहते हैं ओपेक, OPAQUE, ओपेक। नेक्स्ट है वन हु सी ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, जो हमेशा अच्छी चीज़ों की तरफ देखे, आशावादी जिसको हम कहते हैं, उसके लिए वन वर्ड है ऑप्टिमिस्ट। वही दूसरी तरफ जो ब्राइट साइड की तरफ देखता है, किसी गलत चीज़ों की तरफ देखता है, निराशावादी जिसको कहते हैं, उसको इंग्लिश में कहते हैं पैसिमिस्ट। नेक्स्ट है वन हु लव्स ऑल मैनकाइंड, हाँ जब कह सकते हैं समवन हु फ्रीली गिव्स मनी एंड हेल्प टू पीपल हु नीड इट, जो लोगों की फ्रीली मदद करता है ना, उसको पैसे देके या कोई भी चीज़ देकर लोगों की मदद करने वाला, जो मैनकाइंड को लव करे, उसको कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। फिल मतलब लव करने वाला, एंथ्रो मतलब लोगों को, पिस्ट मतलब वो बंदा, फिलैंथ्रोपिस्ट हो गया जो जनता का हितैषी हो, उसको हम बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट है अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प्स, जो स्टैम्प को कलेक्ट करके रखे या स्टैम्प्स की स्टडी करे, या डाक के टिकट का संग्रहक जिसको कहते हैं हिंदी में, उसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइलेटिस्ट, फाइलेटेलिस्ट, PHILATELIST, फाइलेटेलिस्ट मतलब अ पर्सन हु कलेक्ट्स और स्टडीज स्टैम्प्स। नेक्स्ट है अ पर्सन हु नोज एंड इज़ एबल टू यूज़ सेवरल लैंग्वेज, जो काफ़ी सारी लैंग्वेज को जानता हो, काफ़ी सारी लैंग्वेज को यूज़ करना जानता हो, उसको बोलते हैं पॉलीग्लॉट। पॉली मतलब मैनी, ग्लॉट मतलब लैंग्वेजेस, बहुभाषी जिसको बोलते हैं। 50th जो वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है वो है टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, जब आप किसी के थ्रोन को फेंक देते हो, गिव अप कर देते हो, वापस कर देते हो, अपना जो जिस आप पोजीशन पे होते हो उसको छोड़ देते हो, उसको कहते हैं एब्डिकेट करना, ABDICAT, एब्डिकेट करना। अ ग्लास टैंक वेयर फिश एंड वाटर प्लांट्स आर केप्ट, देखो वाटर प्लांट्स को जहाँ रखा जाए, जहाँ पर फिश को रखा जाए, उस ग्लास को क्या बोलते हैं, हमने देखा होगा कई बार जगहों पे, एक्वेरियम, मछली घर जिसको कहते हैं। नेक्स्ट है द स्टडी ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री थ्रू द एक्सकवेशन ऑफ साइट्स, जब आप कई जगहों की खुदाई करके ह्यूमन हिस्ट्री की स्टडी करते हो या प्री हिस्ट्री की स्टडी करते हो, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है आर्कियोलॉजी, ARCHAEOLOGY, आर्कियोलॉजी। नेक्स्ट है द प्लेस वेयर पब्लिक गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट, वो जगह जहाँ पर पब्लिक रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, जहाँ पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, जहाँ पर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, उस जगह को बोलते हैं आर्चिव, अभिलेखागार। नेक्स्ट है वन हु इज़ अ ग्रेट लवर ऑफ बुक्स, जिसको बुक्स से बहुत प्यार हो, उसको बोलते हैं बिब्लियोफाइल, BIBLIO, बिब्लियो, PHIL, फाइल, पुस्तक प्रेमी जिसको कहते हैं। साइंटिफिक स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड देयर स्ट्रक्चर, जब आप प्लांट्स की साइंटिफिक स्टडी करते हो, स्ट्रक्चर की स्टडी, प्लांट के स्ट्रक्चर की स्टडी करते हो, साइंटिफिक स्टडी, उसको बोलते हैं बॉटनी। नेक्स्ट है हार्ड बट ईजिली ब्रोकन, मतलब जो चीज़ एक्चुअल में तो हार्ड है बट आसानी से टूट जाती है, जैसे हमने देखा होगा ना शीशे होते हैं, जो कांच होता है, कांच एक्चुअली होता हार्ड है बट अगर गिर गया तो आसानी से टूट जाएगा, उसको बोलते हैं ब्रिटल, BRITTLE, मतलब आसानी से टूटने वाली चीज़, उसको ब्रिटल बोलते हैं। नेक्स्ट है हाउस और शेल्टर ऑफ अ जिप्सी,
या हम कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली ट्रेडर्स और पिलग्रिम्स विच आर ट्रैवलिंग टुगेदर अक्रॉस अ डेजर्ट। जब लोग इकट्ठे होकर ग्रुप ऑफ पीपल स्पेशली जो ट्रेडर होते हैं, व्यापार के लिए आते हैं, पिलग्रिम्स या यात्रा के लिए आते हैं, जब वो किसी एक जगह तरफ ट्रैवलिंग करते हैं, उनके ग्रुप को क्या बोला जाता है? उनके ग्रुप को बोला जाता है कारवां, CARAVAN, कारवां, जिसको काफिला भी कहते हैं ना। तो गाना भी है ना, चले काफिला यारां का। काफिला मतलब जब ग्रुप ऑफ पीपल जब जाते हैं उसको बोलते हैं काफिला, कारवां। नेक्स्ट 59, अ लिस्ट और कलेक्शन ऑफ बुक्स और इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स। जब आप बुक्स की कलेक्शन करते हो, इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स की कलेक्शन करते हो या कोई लिस्ट बनाते हो, उसको बोलते हैं कैटालॉग, CATALOUGE, सॉरी LOGUE। लिस्ट को कैटालॉग भी बोलते हैं, लिस्ट को सूची भी बोलते हैं, लिस्ट को ही कलेक्शन ऑफ बुक्स भी कहते हैं, उसको इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स की कलेक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट है द मर्डर ऑफ अ होल रेस और अ ग्रुप ऑफ पीपल। जब आप ग्रुप ऑफ पीपल को मर्डर कर देते हैं या किसी एक कम्युनिटी, किसी एक रेस का मर्डर कर देते हैं, उस मर्डर को बोला जाता है जीनोसाइड, क्योंकि आपने उसका जीन ही खत्म कर दिया ना, जाति संहार करना, जिसको जीनोसाइड कहते हैं। नेक्स्ट है एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर। जब आपको पानी से बहुत ज़्यादा डर लगे, उस कंडीशन को कहते हैं हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट है 62, अ पर्सन हु सुपरवाइजेस ड्यूरिंग एन एग्जाम। जब देखो हम SSC के एग्ज़ाम्स देने जाते हैं, हम अपने कॉलेज के एग्ज़ाम्स देने जाते हैं, स्कूल के एग्ज़ाम देने जाते हैं, तो हमने देखा होगा कि हमारे आसपास एक दो बंदा जो पर्सन वो घूमता ही रहता है, हमें देखता रहता है, सुपरवाइज करता है। उस बंदे को क्या बोलते हैं? हम कई बार उसको सुपरवाइजर बोल देते हैं, पर एक्चुअली उसको बोलते हैं इन्विजिलेटर। इन्विजिलेटर, आपके एडमिट कार्ड्स आने वाले हैं, उस पर भी इन्विजिलेटर के साइन होते हैं। वो इन्विजिलेटर वही है जो आपके आसपास घूमता है, सुपरवाइज करता है एग्जामिनेशन के दौरान। नेक्स्ट है दैट विच कैनॉट बी कॉल्ड बैक। वो चीज़ जो एक बार हो जाए आप उसको वापस नहीं बुला सकते। जैसे कहते हैं ना, बीता गया समय वापस नहीं आता, या चला गया समय हाथ से वापस नहीं आता, उसको बोलते हैं इररिवोकेबल। अटल मतलब इररिवोकेबल, IRREVOCABLE, इररिवोकेबल, जिसको आप वापस नहीं बुला सकते, वापस नहीं ला सकते। नेक्स्ट है a plan of a journey including the route and the places where that you visit। मतलब जब आप एक जर्नी पे जाना चाहते हैं, प्लानिंग करते हैं उसकी, उस प्लानिंग में वो सारे रूट्स होते हैं, वो सारी जगह होती है जहाँ पर आप विजिट करोगे। मतलब आपको रास्ता भी पता हो, हम इसी रास्ते से जाएंगे, यहाँ पर विजिट करेंगे, ये जगह हम देखेंगे, उस जर्नी को बोलते हैं इटिनरेरी, ITINERARY, इटिनरेरी। इटिनरेरी मतलब यात्रा का कार्यक्रम बनाना, इटिनरेरी। याद रखना, ये वर्ड मुझे भी भूल जाते हैं। इटिनरेरी, ITINERARY। नेक्स्ट है अ पर्सन विद स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू स्टील। कई बार एक बंदे को एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है कि चोरी करने का, उसको डिज़ायर है, बड़ा खतरनाक डिज़ायर होता है। इस चोरी करने की बीमारी को क्या कहते हैं? क्लेप्टोमानिया। क्लेप्टोमानिया, KLEPTOMANIA, क्लेप्टोमानिया। नेक्स्ट है 66 नंबर पे, अ कॉपी ऑफ अ बुक और पीस ऑफ म्यूजिक बिफोर इट हैज़ बिन प्रिंटेड। या हम कह सकते हैं अ पेपर रिटन बाय हैंड। जब आप बाय हैंड किसी पेपर को रिटन करते हो, उसको कहा जाता है मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट मतलब हस्तलिपि, जो आपने खुद से हाथ से लिखा हुआ। जब कोई बुक पब्लिश होती है ना, सबसे पहले उसे हाथ से लिखा जाता है, फिर उसको टाइप करवाया जाता है, फिर उसको पब्लिश किया जाता है। जो ओरिजिनली कॉपी होती है ना उस बुक की, उसको बोलते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। नेक्स्ट है अ पर्सन हु डिसलाइक वुमन। देखो हम तो नहीं करते भाई डिसलाइक वुमेंस को, लेकिन जो पर्सन वुमेंस को डिसलाइक करते हैं उसको कहते हैं मिज़ोगाइनिस्ट। नेक्स्ट है 68 नंबर पे, गिविंग अनड्यू फेवर्स टू वंस ऑन किथ एंड किन। मतलब जैसे होता है ना, हमारे बॉलीवुड में ऐसा ही चलता है, या पॉलिटिक्स में भी ऐसा ही चलता है। मतलब आप किसकी भलाई कर रहे हो? अपने भाई भतीजों की, भाई भतीजावाद, जिसको नेपोटिज्म बोलते हैं ना। ये नेपोटिज्म हमें बॉलीवुड में देखने को मिलता है। जैसे हीरो का बच्चा हीरो बन रहा है, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बन रहा है। पॉलिटिशियन में देखें, CM का बच्चा आ गया MLA बनता है। तो ये चीज़ें होती है ना, अपने ही खुद के फेवर्स देना, मतलब अपने बंदे को फेवर देना, उसको बोलते हैं नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद भी जिसको कहते हैं। नेक्स्ट आता है अ पर्सन हु कलेक्ट्स कॉइन्स। देखो ये मेरी भी आदत थी, मैं भी ये करता था। जब मुझे 1 रुपये का सिक्का मिले जिसपे पीछे इमेजेस बनी होती हैं अलग अलग सी, उस पर एक नहीं लिखा होता, चाहे हो सकता है महात्मा गांधी की तस्वीर हो, चाहे इंदिरा गांधी की हो, ओलंपिक्स के बारे में लिखा हो, तिरंगा झंडा बना हो, कुछ भी, मतलब मैं उस कॉइन्स को कलेक्ट करता था। और ऐसा बंदा जो कॉइन्स को कलेक्शन करे उसको बोलते हैं न्यूमिस्मैटिस्ट। न्यूमिस्मैटिस्ट मतलब मुद्रा शास्त्री।
न्यूमिस्मैटिस्ट मतलब NUMISMATIST, न्यूमिस्मैटिस्ट। नेक्स्ट है 70th वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अ पर्सन हु वॉक्स ऑन फुट एंड नॉट ट्रैवलिंग इन ए व्हीकल, जो बंदा खुद पैदल चल के यात्रा करे, ना कि वो व्हीकल पे नहीं बैठता, गाड़ी लेके नहीं जाएगा, वो ट्रैवलिंग गाड़ी पे नहीं करेगा, वो पैदल ही जाएगा, उसको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन, मतलब पैदल यात्री। वैष्णो देवी जी है ना, वैष्णो देवी पर मैक्सिमम आपको पेडेस्ट्रियन ही मिलते हैं, तो पेडेस्ट्रियंस के लिए रास्ता अलग होता है, व्हीकल्स के लिए रास्ता अलग भी हो सकता है। PEDESTRIAN, पेडेस्ट्रियन, पैदल यात्री। नेक्स्ट है वायलेशन ऑफ समथिंग हॉली और सैक्रेड, जब आप किसी हॉली चीज़ की, पवित्र चीज़ की, सैक्रेड चीज़ की वायलेशन करते हैं, उसको बोलते हैं सार्किलेज, सैक्रिलेज, अपवित्रीकरण करना। सैक्रिलेज मतलब SACRILEG, सैक्रिलेज मतलब जब आप किसी हॉली चीज़ की, किसी सैक्रेड चीज़ की वायलेशन करते हैं। 72 नंबर पे जो है वो है समवन हु वॉक्स अबाउट इन स्लीप। देखो हम में से कईयों को नहीं, 100 में से किसी 2-3 बंदों को होता है नींद में चलने की आदत, उसको बोलते हैं सोमनैम्बुलिस्ट, SOMNAMBULIST, सोमनैम्बुलिस्ट, जिसको नींद में चलने की आदत हो, समवन हु वॉक्स अबाउट इन स्लीप। नेक्स्ट है अ पर्सन हु नेवर टेक्स एल्कोहलिक ड्रिंक, वो बंदा जिसने कभी भी एल्कोहलिक ड्रिंक को यूज़ नहीं किया या जिसने कभी ड्रिंक नहीं की हो, जो पूर्णतः मध्य त्यागी होता है। मध्य मतलब ये मतलब जिसने शराब वगैरह कुछ नहीं पी होती, उसको बोलते हैं टीटोटालर, TWTOTALLER, टीटोटालर। नेक्स्ट है 75th नंबर पे समवन हैविंग मैनी स्किल्स, जब किसी बंदे के पास बड़ी सारी स्किल्स होती है ना, सर्वगुण संपन्न। जैसे हम आशीर्वाद लेते हैं बड़ों का, तो बड़े क्या बोलते हैं, सर्वगुण संपन्न रहो, मतलब आपके पास बड़ी सारी स्किल्स हों। ज़्यादा स्किल्स जिसके पास होती हैं, मैनी स्किल्स होती हैं, उसको बोलते हैं वर्साटाइल। वो है ना यार, एक बादशाह का किसी शो आते हैं, वो रैपिंग वाले, उसमें बोलते हैं ना, लिखिए माना रैपर वाली स्टाइल नहीं है, वर्साटाइल नहीं है, मतलब उसका स्किल्स नहीं है ज़्यादा, इसलिए वो बोल दिया। उसके बाद है 76 नंबर पे अ पर्सन हु इज़ लॉन्ग एक्सपीरियंस्ड और प्रैक्टिस इन एक्टिविटी, किसी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करने पर जिसको लॉन्ग एक्सपीरियंस हो जाए, उस बंदे को बोलते हैं वेटरन। वेटरन, VETERN, वेटरन मतलब अनुभवी, जिसको चीज़ों का अनुभव हो। नेक्स्ट आता है साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड, जब आप साउंड के बारे में स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं अकॉस्टिक्स, ध्वनि विज्ञान, ACOUSTICS, अकॉस्टिक्स, ध्वनि विज्ञान। नेक्स्ट है अ पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ मेमोरी, जिस बंदे की या तो मेमोरी आधी चली जाती है या तो पूरी ही चली जाती है मेमोरी, जिसको हम कोमा में कहते हैं ना, ऐसे बोलते कोमा में है, एक्चुअल में उसको भूलने की बीमारी हो, उसको बोलते हैं एमनेशिया, AMNESIA, एमनेशिया। नेक्स्ट है हुज नेम आर नॉट नोन एंड अननोन ऑथर, ऐसा बंदा जिसने कुछ लिखा है लेकिन उसके नाम के बारे में कोई नहीं जानता, उसको बोलते हैं अनोनिमस, मतलब बेनाम हो, जो गुमनाम हो। नाम है कोई, बेनाम है कोई, मतलब गाना तो लिखा है पर पता है नहीं किसने लिखा है। नेक्स्ट अ मेडिसिन टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, जब कोई बंदा जहर खा लेता है तो उसको नलीफाई करने के लिए, उसके जहर को ख़त्म करने के लिए, विषनाश करने के लिए जो मेडिसिन दी जाती है, उस मेडिसिन को बोलते हैं एंटीडोट। हमने क्रिश मूवी देखी है ना, तो पता नहीं यार किसमें वायरस आ जाता है, क्रिश में है पता नहीं, क्रिश 3 में है, किसी मूवी में आता है वायरस, वो वायरस को ख़त्म करने के लिए एंटीडोट बनाते हैं और एंटीडोट देते हैं सबको, जिसको एंटीडोट मिलता है उसको विष खत्म हो जाता है, मतलब पॉइजन उसका ख़त्म हो जाता है। 80 यहाँ पर पूरे होते हैं। 100 पे आपको एक छोटी सी न्यूज़ दूंगा, अभी हम 81 शुरू करते हैं। अब मिलिट्री स्ट्रक्चर वेयर आर्म्स एंड एम्यूनिशंस एंड अदर मिलिट्री इक्विपमेंट्स आर स्टोर्ड, मिलिट्री स्ट्रक्चर में, अब आप लोग CPO की तैयारी कर रहे हो तो मिलिट्री में जाओ, वो पैरा मिलिट्री है बेशक, लेकिन वहाँ पर भी एम्यूनिशन, आर्म्स, हथियार, मिलिट्री इक्विपमेंट्स वो सब यहाँ पर स्टोर किए जाएंगे। उस जगह को आपको क्या बोलोगे, आर्सेनल, मतलब शस्त्रागार, ARSENAL, आर्सेनल। नेक्स्ट है वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, जो ऑफिशियली अकाउंट्स की एग्जामिनेशन करे, खुद करे, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को खुद एग्जामिन करे, उसको कहते हैं हिसाब किताब की जांच करने वाला। उसको क्या बोलते हैं वन वर्ड में, उसको बोलते हैं ऑडिटर, AUDITOR, ऑडिटर। नेक्स्ट है वन हु कैन स्पीक ओनली 2 लैंग्वेजेस, जैसे
हम में से मैक्सिमम बंदे जो है ना 2 ही लैंग्वेज बोल सकते हैं अच्छे से, वो या 2 ही लैंग्वेज लिख सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश। ज़्यादा से ज़्यादा जो नेटिव लैंग्वेज, जैसे मैं जम्मू का हूँ, मैं डोगरी बोल सकता हूँ, लिख सकता हूँ, पंजाबी में बोल सकता हूँ पर लिख नहीं सकता। ऐसे जो 2 लैंग्वेज को जानता हो उसको बोलते हैं, जो सिर्फ 2 लैंग्वेज को बोलता हो उसको बोलते हैं बाईलिंगुअल। नेक्स्ट है वर्ड अटर इम्पॉसिबली अबाउट गॉड। जब आप भगवान की निंदा के लिए शब्द निकालते हो, उन शब्दों को क्या कहा जाता है? ब्लेसफेमी, ईश्वर की निंदा करनी। देखो ये एक्ट जो होता है वो बहुत बुरा एक्ट होता है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। चाहे वो किसी भी धर्म के भगवान की बात चले, हमें किसी भगवान के बारे में गलत नहीं बोलना चाहिए। बट अगर कोई बोल देता है उसको क्या बोलते हैं? ब्लेसफेमी, ईश्वर की निंदा करना। जब हम सैक्रेड थिंग्स के बारे में इरेलीवेंटली कुछ बोलते जाते हैं ना, वैसे बोलना नहीं चाहिए। चलो इसके लिए जो वर्ड है वो ब्लेसफेमी। नेक्स्ट है अ डॉक्टर हु स्पेशलाइजेज इन द स्टडी ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट डिजीज। दिल का दौरा पड़ गया, आप डॉक्टर के पास जाते हो, क्या बोलोगे? मुझे डॉक्टर के पास जाना है। डॉक्टर तो बहुत सारे होते हैं, डॉक्टर दांतों का भी होता है, डॉक्टर हड्डियों का भी होता है, डॉक्टर स्किन का भी होता है, बट पर्टिकुलर डॉक्टर जो हार्ट डिजीज़ को ट्रीटमेंट करता है उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट, हृदय रोग विशेषज्ञ जिसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियो मतलब हार्ट, लॉजिस्ट मतलब जो उसको ट्रीटमेंट करें। नेक्स्ट है वन हु प्लान्स द स्टेप्स एंड मूव्स इन डांस। देखो आप डांस करना चाहते हो बट आपको करना नहीं आता, आप किसी के पास सीखने जाते हो, वो आपको बताता है कि ये स्टेप यहाँ पे लेना है, ये मूव यहाँ पे करना डांस में, उस बंदे को क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं कोरियोग्राफर, CHORUGRAPHER, कोरियोग्राफर। नेक्स्ट है अ पर्सन दैट वन वर्क्स विद इन एट द सेम प्लेस इन अ प्रोफेशनल बिजनेस। बिजनेस में जहाँ आपकी सेम जगह पे काम करने वाला आपकी साथी जो होता है ना, सहकर्मी जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं कोलीग, COLLEAGUE, कोलीग। नेक्स्ट है एन असेंबली ऑफ वर्शिपर्स, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन। धार्मिक सभा होती है ना, उसको कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। जैसे हिंदू हमारे इकट्ठे जाते हैं, एक धर्म सभा करते हैं, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रीगेशन ऑफ हिंदूज। वैसे ही मुस्लिम्स करते हैं, वो कॉन्ग्रीगेशन मुस्लिम्स हो गए। जैन धर्म के इकट्ठे होते हैं, मतलब जब रिलीजियस वर्शिपर असेंबली करते हैं उसको कॉन्ग्रीगेशन बोलते हैं। करनी भी चाहिए, ऐसी बात नहीं है, अच्छी बात है। नेक्स्ट है 89 पे अ पर्सन हु रिगार्ड्स द होल वर्ल्ड एज हिज कंट्री। जो कहता है ना ये पूरा देश मेरे बाप का है, ये पूरी कंट्री मेरे बाप की, मेरी कंट्री है सारी। वन हु इज नॉट सिटीजन ऑफ कंट्री बट द वर्ल्ड, जो कहता है जो एक कंट्री का सिटीजन नहीं, जो कहता है मैं पूरी दुनिया का सिटीजन हूँ, उसको बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन, समस्त संसार का। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 90 पे अ पर्सन इन चार्ज ऑफ ए म्यूज़ियम। म्यूज़ियम का जो इंचार्ज होता है उस बंदे को क्या बोलते हैं? इंचार्ज ऑफ म्यूज़ियम, इसको बोलते हैं क्यूरेटर, CURATOR, क्यूरेटर होता है जो म्यूज़ियम का इंचार्ज हो। 91 पे है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन एंड डायनेमिक्स। जब हम पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं, उसके डायनेमिक्स पैटर्न्स की स्टडी करते हैं, उस स्टडी को कहते हैं डेमोग्राफी। ग्राफी मतलब स्टडी, डेमो मीन्स पॉपुलेशन। नेक्स्ट है साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीज़। जैसे हमने अभी हार्ट डिजीज़ के लिए क्या बोला था, कमेंट में बताओ मुझे ज़रा, जो स्पेशलाइज होता है हार्ट डिजीज़ का, तो कमेंट में लिखोगे, पता नहीं मुझे। इसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट। वैसे ही जो स्किन की स्टडी करे, स्किन डिजीज़ की स्टडी करते हैं, इसकी साइंटिफिक स्टडी को बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। जो स्टडी करता है उसको बोलते हैं डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मा मतलब स्किन, लॉजी मतलब स्टडी, लॉजिस्ट मतलब जो स्टडी करता है। डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन की स्टडी करने वाला, और स्किन की स्टडी को बोलते हैं डर्मेटोलॉजी। 93 पे है अ गेम इन विच नो वन विन्स। कुछ ऐसी गेम जिसमें कोई भी टीम नहीं जीते। जैसे इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ है, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, एक्चुअली में मैं मैच देखता नहीं हूँ। इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, इंडिया ने 100 रन बनाए, पाकिस्तान लास्ट गेंद में 99 थे, लास्ट गेंद में 1 रन ले गया तो 100 बना गया। अब टीम तो कोई भी नहीं जीती, उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे कि मैच क्या हो गया? वो ड्रा हो गया है। मतलब आप अनिर्णित कर रहे हो, उसको निर्णय नहीं ले पा रहे हो, उस चीज़ को बोलते हैं ड्रा होना, कोई भी ना जीते जिसमें। 94 है अ थिंग फिट टू बी ईटन। देखो वो चीज़ जो आपके खाने योग्य है, जिसको आप अच्छे से खा सकते हो। अब आपके सामने बुक्स पड़ी हैं, मैं कहता हूँ बुक को चट कर जाओ, मेरा मतलब ये नहीं था कि बुक को खा जाओ, वो मेरा मतलब था बुक को पढ़ डालो। बट जो ईटेबल नहीं है वो अलग चीज़ होगी। जिसको आप खा सकते हो वो क्या, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं एडिबल, जिसको आप खा सकते हो, दैट इज़ अ थिंग फिट टू बी ईटन। 95 है लास्टिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, जो काफ़ी लंबे समय तक हो। सॉरी, यहाँ पर था लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, जो कुछ समय के लिए हो ना, मतलब थोड़े समय के लिए, क्षणिक भर के लिए, उसको बोलते हैं इफेमरल, EPHEMERAL। इफेमरल मतलब जो सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए होता है। जैसे
हमारा चंद्रयान-3 यहाँ पे अब चंद्रमा पे गया। जाते वक्त हमें कुछ समय दिखा होगा, बाद में थोड़ी दिखता वो। कईयों ने टेलीस्कोप लगा के देखा होगा, थोड़ी सेकंड्स के लिए देखा होगा। तो कंटिन्यूसली तो वो तो साइंटिस्ट ही देख पा रहे हैं ना। तो जो थोड़े समय के लिए दिखे दैट इज़ इफेमरल। 96 पे है अ शॉर्ट स्पीच एट द एंड ऑफ प्ले। जब आपने एक प्ले किया, कोई नाटक कर रहे हो, कॉलेज में कोई प्ले कर रहे हो, लास्ट में हम स्पीच देते हैं ना, एक सुंदर सी लड़की आती है या लड़का आता है, वो स्पीच दे के चला जाता है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जो कुछ भी छोटी सी स्पीच देते हैं उसके बारे में, उसको बोलते हैं एपीलॉग, उपसंहार करना, एपीलॉग, EPILOGUE। 97 पे है कॉजिंग और एंडिंग इन डेथ। वो चीज़ जिसके एंड में डेथ हो जाए, मतलब खतरनाक चीज़ होगी वह, क्या घातक है ना वो। घातक सनी देओल की मूवी भी है, उसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूँ। घातक उसी में वही बताया है, उसने भी एंड किया हुआ है। किसका? जो 7 भाई होते हैं ना, जो बोलते हैं ये मजदूर का घातक, कातिया, कातिया के 7 भाई को मारने वाला, तभी तो उस मूवी का नाम घातक डाला हुआ है। तो घातक को बोलते हैं फैटल, FATAL, फैटल। 98 पे है वन हु रन्स अवे फ्रॉम द जस्टिस ऑफ लॉ। देखो, अब अपराधी ने क्या किया, अपराध किया है, एक नॉर्मल व्यक्ति मेरी तरह होगा, मैं वकील करके जाता हूँ, सब कुछ केस की स्टडी होती है और मुझे पता है मुझे जस्टिस मिलेगा। जस्टिस में क्या होगा, जस्टिस में जैसे अपराधी होगा उसको सज़ा मिलेगी। अब अपराधी अगर वहाँ से भाग जाता है, कानून से भाग जाता है, उस अपराधी को बोलेंगे फ्यूगिटिव। फ्यूगिटिव मतलब भगोड़ा। 99 पे है वन हु ईट्स टू मच। मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं ना, वो बड़ा ज़्यादा खाते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ ग्लूटन है यार तू, खाऊ बंदा है तू, पेटू बंदा है तू, जो कुछ मिले सब कुछ चट कर जाता है, उसको बोलते हैं ग्लूटन, GLUTTON, ग्लूटन। 100 नंबर पे हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आने वाला है। मैंने काफ़ी ज़्यादा स्पीड के साथ करवाएं, आई होप आपको समझ सब कुछ आ रहा होगा। 100 पे है जो वो है होल्डिंग एन ऑफिस विदाउट रिसीविंग ए पे। ये तो बड़ी अच्छी बात कह दी यार। जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, मुझे कोई पेमेंट नहीं मिल रही, वैसे ही अगर मुझे कोई पेमेंट नहीं मिल रही, मैं मतलब ऑफिस में बैठा हूँ, मैं कोई काम कर रहा हूँ, बट मुझे पेमेंट रिसीव नहीं हो रही, मैं पे रिसीव नहीं कर रहा हूँ या मैं खुद ही नहीं कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं ऑनररी। ऑनररी मतलब माननीय। अब आप मुझे माननीय मानते नहीं, वो मैं कह नहीं सकता हूँ, ऐसा कोई काम तो मैंने किया नहीं जैसे मुझे माननीय साहिल शर्मा कहा जाए। लेकिन ऐसे वो उस पर्सन के लिए हम क्या बोलते हैं, उस पर्सन के लिए जो वर्ड यूज़ होता है उसको बोलते हैं ऑनररी, HONORARY। यहाँ पर हमारे 100 सब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस जो मोस्ट रिपीटेड थे वो यहाँ पर ख़त्म होते हैं। इस वीडियो को मैं अपलोड कर रहा हूँ, नेक्स्ट पार्ट वीडियो जो है वो अभी की अभी, मतलब आज ही के आज अपलोड हो जाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मैं कुछ नहीं मांगता, आप सिर्फ लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए वीडियो कैसी लगी है। और 100% गारंटी के साथ कहता हूँ, आपके कोई भी SSC के एग्ज़ाम्स हैं उसमें इन्हीं में से आएंगे, बिकॉज ये जो वो है ना, जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड है, सबसे ज़्यादा रिपीटेड है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। और आप खुद जानते हो कि SSC का कोई भी एग्ज़ाम हो 25 मार्क्स की इंग्लिश आएगी आएगी। 25 नहीं, CPO में तो 50 मार्क्स की आती है, उस 50 में से ज़्यादा से ज़्यादा 5 नंबर 6 नंबर जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के आपको मिलते ही मिलते हैं, चाहे वो फिलिप्स की फॉर्म में हो। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपके आजकल तो कॉम्प्रिहेंशन पैसेज में भी आ रहे हैं, फिलिप में भी आ रहे हैं। तो ये जो हैं आपको पढ़ के जाने ही जाने हैं। तो इसलिए पॉडकास्ट में इसलिए लिख रहा हूँ मैं, या पॉडकास्ट में इस वीडियो को ऑडियो में इसलिए मैंने कन्वर्ट किया है क्योंकि मेरे यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम होती है। अब वीडियो अपलोडिंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, बॉर्डर एरिया से हूँ मैं। तो आपकी हेल्प हो सके, मेरे फ्रेंड्स की हेल्प हो सके, आप अच्छी नौकरी पे लग जाएं, तो यही आपसे भगवान से प्रार्थना है मेरी। और बाकी आप वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं चाहते। आपकी सपोर्ट मिलती रहे, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। चलिए, थैंक यू।